अलकापुर नामक गांव में जमुना चमनलाल नाम के दंपति रहते थे। उनके एक लौते बेटे का नाम मुन्ना था। चमनलाल जमुना गांव में खेती बाड़ी करते हुए जीते थे। चमनलाल को ग्राम्य जीवन बहुत पसंद था। जमुना भी बहुत मेहनत करती थी। एक बार जमुना चमनलाल से, जी हमारा बेटा मुन्ना अब शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी करेंगे जी। अच्छा रिश्ता देखने के लिए पंडित जी से कहिए। बोली तो चमनलाल, ठीक है, कल ही पंडित जी से उसके बारे में बताऊंगा। कहा। अगले दिन पंडित जी के घर को जाकर बेटे की कुंडली देते हुए चमनलाल, जी ये लीजिए मेरे बेटे की कुंडली, एक अच्छा रिश्ता देखिए। कहा तो पंडित ठीक है जी कहा। भवानी शहर में पली बड़ी थी। मल्टीप्लेक्स थिएटर, 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल होटल, ये सब उसकी जिंदगी में आम विषय थे। उसे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था। मुख्य रूप से पिज्जा बहुत चाव से खाती थी। मुन्ना और भवानी की शादी बड़े धूमधाम से हुई, मगर शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसका ससुराल बहुत पारंपरिक था। वहाँ पर विलासिताएं कुछ भी नहीं थी। भवानी को पहले दिन ही बहुत बड़ा झटका लगा। छोटा घर, मिट्टी के बर्तने, उन मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाने की स्थिति थी। भवानी ने इन सब की कभी कल्पना भी नहीं किया था। वहाँ पर उसे रोटी और सब्जियों के साथ बनाया भोजन परोसते थे, मगर उसे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उसका दिल पिज्जा के लिए बहुत तरस रहा था। एक बार भवानी को बहुत भूख लगने लगी, मगर उसे कहीं पर भी पिज्जा के दुकान नहीं दिखे। शहर में के जैसे फोन करके ऑर्डर करने की भी स्थिति नहीं थी। इसलिए उसे एक उपाय सूझा। उस दिन शाम के समय वो अपने सास के पास जाकर, सासू माँ मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, बना कर देंगे क्या? बोली तो सास, वो कैसे बनाते हैं एक बार दिखाओ। बोली। भवानी यूट्यूब में पिज्जा कैसे बनाते हैं सासू माँ को दिखाई। उसे देखकर जमुना मुस्कुराते हुए, मुझे पिज्जा का मतलब पता नहीं, मैं गांव के अंदाज में बनाकर दिखाऊंगी, कहकर बोली। यूट्यूब में दिखाए जैसे आटे का घोल लेकर उसे पिज्जा के आकार में करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद मिट्टी के चूल्हे के ऊपर पिज्जा को रखकर रसोई में से सब्जी, पनीर और दूसरे मसाले डालकर बहुत अद्भुत तरीके से पिज्जा बनाई। भवानी एक कोने में बैठी थी। सास उस पिज्जा को भवानी के पास ले जाकर, बहू ये लो तुम्हारा पिज्जा, कहकर जमुना पिज्जा को एक प्लेट में रखकर दी। भवानी आश्चर्य में पड़कर, सासू माँ क्या आपने पिज्जा बनाया? कहकर खुशी से पूछी। इसे ही पिज्जा कहते हैं, मैंने कुछ और ही सोचा था, मगर ये हमारे गांव के स्टाइल में बनाया पिज्जा है, कहकर सास मुस्कुराते हुए बोली। भवानी पिज्जा को खाते हुए, वाह ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है, सच में असली पिज्जा से भी बढ़िया है। मिट्टी के चूल्हे पे बनाए तो भी इतना स्वादिष्ट होगा कहकर मैंने सोचा भी नहीं था। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है सासू माँ, अब से हमारे घर में यही स्पेशल आइटम होगा, कहकर खुशी से सास को झप्पी दी। उस दिन से भवानी को गांव के व्यंजन बहुत अच्छे लगने लगे। ये देखकर मुन्ना, जमुना और सब बहुत खुश